इजराइल, यूएस और ईरान युद्ध के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति का माहौल है। ऐसे में भारत के कई कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें अजमेर के पुष्कर का गारमेंट कारोबार भी शामिल है। कोरोना काल के बाद से ही पुष्कर का गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का कारोबार कई उतार चढ़ाव देख चुका है और बीते 10 दिन में पुष्कर के गारमेंट्स कारोबार को मिडिल ईस्ट में व्याप्त अशांति का ग्रहण लग गया है। एक्चुअली हम लोगों का पूरा माल जो पुष्कर का जो कपड़ा जो जाता है वो मिडिल ईस्ट में भी जाता है और पूरे यूरोप में भी जाता है। अभी जो मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हो रखी है उसकी वजह से हम लोगों का माल बिल्कुल होल्ड पे चला गया। हम लोग जो हमारा नया ऑर्डर लिए हुए हैं, हमें जो माल भेजना है वो हम भेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो सब कैंसिल हो गई और उनकी प्राइसेस वो ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गई। तो हम लोगों ने माल यही होल्ड पे कर रखा है। उसका 10 दिनों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। अभी हमारी सब यूनिट 80% जो हमारी यूनिट्स है वो सब क्लोज है। हमें लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की अगर रेटें इंक्रीज़ होती है तो कम से कम 20 से 25% कच्चे माल में इंक्रीजिंग होगी। उसका इफेक्ट हमारे पास जो ऑर्डर है अभी जो रनिंग में उन पे इफेक्ट आएगा, तो हमारा प्रॉफिट ऑफ जो रेशो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों का जो माल होता है वो 2 तरीके से जाता है, एक जाता है एयर कार्गो से, एक जाता है सी कार्गो से। तो जो सी कार्गो से जाता है वो मुंबई होके और अदर जो सी पोर्ट है उनके थ्रू जाता है, और एक एयर कार्गो होता है वो दिल्ली जो भी पोर्ट होता है वहाँ से जाता है। मगर अभी जो सिचुएशन बनी हुई है दोनों ही तरफ माल हम लोगों का होल्ड पे पड़ा है। पुष्कर के गारमेंट बिजनेस का सालाना टर्नओवर पहले 300 करोड़ के पार था, लेकिन अब ये घटकर आधे से भी कम रह गया है। कारोबारी राकेश जैन बताते हैं कि कोरोना काल में गारमेंट्स कारोबार पूरी तरह से ठप था। कोरोना काल के बाद 2 साल तक व्यापार में अच्छी तेजी थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण माल रूस जाना बंद हो गया। जैसे तैसे हालात सुधरने लगे तो फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध छिड़ गया। युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगने के बाद तो अमेरिका में माल जाना बंद हो गया। अब मिडिल ईस्ट में अशांति से विगत 10 दिनों से गारमेंट कारोबार को गहरा झटका लगा है। इजराइल का भी बहुत बड़ा मार्केट था पुष्कर का, वहाँ पे गाजा इजराइल होने से वो भी बहुत 10% भी बिजनेस नहीं रहा। ना तो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो टूरिस्ट नहीं आने से बिजनेस भी नहीं हो रहा, ना माल जा रहा है। बायर्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं कम 10-20% बायर आ रहे हैं, बाकी बायर आ ही नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे माल ही नहीं बिक रहा, उनका सारा माल स्टॉक पड़ा है। इसके अंदर 10 गुना भाड़ा बढ़ गया एयर फेयर से। जो माल जाता एयर बाय एयर जाता था 10 गुना भाड़ा बढ़ गया, तो वो होल्ड पे सब होल्ड पे हो गया। इतना महंगा माल करके लेके कस्टमर माल कैसे बेचेगा। कोरोना के बाद 1-2 साल तो अच्छा चला, लेकिन पिछले 2 साल से 1-1.5 साल से काफी मंदी है। अभी तो बहुत ज्यादा, ये समझ लो 40% 30% फैक्ट्री खाली पड़ी। पुष्कर में छोटी बड़ी करीब 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्री में 3,500 से भी ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, जिनमें 60% श्रमिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से हैं, जबकि 40% श्रमिक स्थानीय हैं। अब हालात ऐसे हैं कि कारोबारी और श्रमिक अन्य विकल्प तलाश रहे हैं। कारोबारियों को चिंता है कि यही हालात लंबे समय तक रहे तो पुष्कर के गारमेंट्स कारोबार की कमर टूट जाएगी। अजमेर से ईटीवी भारत के लिए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।